हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं या हमारी ये विश है कि आपका वो नया साल है, आपको आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दें। तो चलिए बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बेसिक बातें कर रही थी। हमने जो हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो इकट्ठे कर लिए थे। तो आज की क्लास में बच्चों हम क्वेश्चंस करें, ठीक है। और ये बेसिकली जो क्लास रहेगी वो आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.1 उसको टारगेट करेगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस जो एक्सरसाइज 7.1 है बच्चों, इसमें एक्चुअली है क्या, आपका जो दूरी सूत्र है यानी डिस्टेंस फार्मूला है उसके एप्लीकेशन है। यानी जो भी क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी इस क्लास में आपको इस एक्सरसाइज 7.1 में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड मिलेंगे। यानी ले लेके आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले देखते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। एक तो आपको क्या कर सकता है, डायरेक्ट है वो डिस्टेंस पूछ सकता है दो पॉइंट के बीच में, लाइक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करो। उसके अलावा बच्चों हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से और क्या क्या कर सकते हैं। एक देखिए, आपको 3 पॉइंट दे देगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस की सैम्पल करवा देता हूं एक बार। जैसे मुझे क्या कर दिया, 3 पॉइंट दे दिया और मेरे से पूछा कि ये सैरेख है या नहीं है। बच्चों इस केस में आपको क्या करना है, बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कोई आपको 3 पॉइंट दे दिया और पूछा कि ये त्रिभुज के बिंदु है या नहीं है, यानी ये 3 पॉइंट हैं जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो बच्चों, जो कंडीशंस हैं वो क्या है। सबसे पहले देखो, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगर मुझे 3 पॉइंट्स को संरेख सिद्ध करना है तो उसके लिए बच्चों मुझे क्या अप्रोच लगानी होगी। देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेनी है। जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है और दूसरा तीसरा कहीं पर है। तो बच्चों अगर 3 बिंदु संरेख नहीं है तो वो एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। कैसा भी, अगर ये एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा अगर इस लाइन के ऊपर नहीं है बच्चों, संरेख का मतलब होता है एक रेखा पर। अगर बच्चों तीसरा पॉइंट इस रेखा पर नहीं है, इससे जरा सा भी इधर या इधर है, तो इसका मतलब वो क्या बनाएगा, एक त्रिभुज बनाएंगे ये 3 बिंदु। और बच्चों त्रिभुज अगर कोई भी 3 बिंदुओं से अगर त्रिभुज बन रहा है तो उसकी शर्त क्या होती है, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। यानी कि कोई सी को भुजा, सपोज ए बी प्लस बी सी, ये ज्यादा होगा किससे, ए सी से। चाहे बच्चों आप बी सी प्लस ए सी को जोड़ लेना, ये ज्यादा किससे होगा, ए बी सी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको अगर 3 बिंदु दे रखे हैं और ये सिद्ध करना है कि ये एक त्रिभुज किसके से, तो आप क्या करो, उनकी तीनों बिंदुओं की जो 3 बिंदुओं से लाइन बन गई, 3 दूरियां निकाल सकते हैं, ए बी बी सी और सी। उन दूरियों को निकाल लो और उनमें जो दो छोटी दूरी है उनको बच्चों जोड़ के देखो। सपोज एक दूरी 2 आई, दूसरी दूरी 4 आई और एक दूरी आ गई सपोज आपके पास यहाँ पर 7। तो बच्चों ये 3 दूरियां निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली दो है उनको ऐड करके देखो, तो इनका सम बच्चों 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 इस 6 से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब दो दूरियों का योग तीसरी से कम है, तो बच्चों ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 ज्यादा है, ठीक है। अगर ये सम सपोज करो कि 7 आता था, ये 3 होता है, ये 4 होता है, इस केस में बच्चों ये दूरियों का योग क्या है, बराबर है। अगर दूरियों का योग बराबर है तो बच्चों इस केस में बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख। और जैसे भी जैसे ये भी सपोज करो 4 हो जाए तो ये भी 4, तो ये 8 हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पर दो दूरियां हैं छोटी वाली, उनका योग है वो तीसरी से ज्यादा है, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। ओके, अगर दो छोटी दूरियां हैं, आपको क्या करना है, 3 बिंदु हैं
तो इनमें तीनों दूरियां निकाल लो पहले, उसके बाद में दो छोटे वाली को ऐड करके देख लो। अगर वो तीसरी के बराबर है इसका मतलब क्या होगा, बिंदु संरेख होंगे, और उनका योग तीसरे से ज्यादा है तो बिंदु क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज में भी आपको टाइप पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज होंगे, समबाहु पूछ सकता है बच्चों, किसी भी करो कि ये कैसे समबाहु त्रिभुज है। इसके अलावा बच्चों क्या पूछा जा सकता है, समद्विबाहु। तो बच्चों ये तो दोनों बिल्कुल सिंपल है। समबाहु में क्या करना है, अगर तीनों दूरियां बराबर है, समबाहु त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, ये भुजा 6 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये 6 सेमी, तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा, 7 है तो 7 है 7, तीनों दूरियां बराबर होगी तो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। उसके अलावा समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जैसे ये 7 है ये 7 है तो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। उसके अलावा जो समकोण त्रिभुज है, तो बच्चा देखने के बाद क्या करता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज की ठीक सोच रहे हो आप, एक पहचान होती है कि उसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम कोण तो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हमें तीन बिंदु दे रखे हैं तो हम दूरी निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, समकोण त्रिभुज में होती है पाइथागोरस प्रमेय। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपको इस केस में क्या कर लेना है, जो दो, देखो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण दो सबसे बड़ी भुजा, आपको जो दो छोटी वाली भुजा दे रखी है बच्चों, जैसे दूरी आपने निकाली, एक दूरी आ गई 3 यूनिट, एक आ गई 4 और एक आ रखी है 5, तो इस केस में बच्चों त्रिभुज तो दिख रहा है बनेगा, ये 3 और ये 4 7, 3 और 4 7 का योग कितना है, ये 5 से ज्यादा है, त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो ना ही तो समबाहु है ना ही समद्विबाहु है। पर इस केस में बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये जो सभी भुजाएं हैं इनके वर्ग निकालना है। तो 3 का वर्ग सपोज करो ये BC है और ये CA है, तो बच्चों AB का स्क्वायर क्या है 9, BC का स्क्वायर क्या है बच्चों 16 और CA का स्क्वायर क्या है 25। तो यहाँ पर देखो 9 और 16 क्या होते हैं 25, यानी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आपको क्या करना है, अगर समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो आपको जो दो सभी भुजाओं का वर्ग कर देना और ये बता देना ये जो दो छोटी वाली भुजाएं, यानी हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर। इट मींस ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो ये तो 3 बिंदुओं से रिलेटेड बातें होंगी। उसके बाद में 4 बिंदुओं से रिलेटेड बातें भी हम करेंगे। 4 बिंदुओं के बच्चों आपको वो क्या पूछेगा, जो ये चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार पूछेगा। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सारी बातें होगी। चलिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बच्चों सिंपल है, आपसे डिस्टेंस पूछिए, ए की दूरी पूछिए, तो जो दूरी सूत्र है वो बता, दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए y2 तो ये है x1 ये y1, x2 y1, तो यहां से देखिए y2 माइनस y1 माइनस b माइनस b, यहां पर बच्चों b है तो ये आ गया, प्लस इसका स्क्वायर कर दो माइनस a माइनस a इसका स्क्वायर। सो यहां पर देखिए बच्चों ये बन गया माइनस 2b का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर। सो बच्चों जो माइनस का स्क्वायर है वो प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4 है जो कॉमन आ रहा है और अंदर बच गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और जो 4 का वर्गमूल होता है यानी अंडर 4 है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 2। सो मैं 2 को बाहर लिख दूंगा और ये आंसर इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा कोई बच्चा ऐसे सोचे कि सर a स्क्वायर को भी तो बाहर निकाल सकते हैं, बट ऐसे यहाँ पर नहीं निकाल सकते बच्चों, यहाँ पर प्लस का साइन है। ये अगर ऐसे होता a प्लस b का होल स्क्वायर होता तब मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकता था बच्चों। तो बस ये गलती ना करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर है। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट है और हमसे पूछा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, यानी इन बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा
ये तो इसमें क्लियर ही है कि त्रिभुज तो बनेगा सर्टेन है, ठीक है। वो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है या नहीं ये बताना है। तो बेसिकली बच्चों आपको क्या कर लेना है, डिस्टेंस निकालनी है। इन तीनों बिंदुओं को आप मान दो, इनको नाम दे दो बच्चों। इस बिंदु को मैं बोल रहा हूँ ए, आप यहाँ लिख लेना लैंग्वेज में, ये बिंदु बी है और ये सी है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं फिर से सबसे पहले सूत्र लिख देता हूँ, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y2, तो बच्चों पहले ये 2 पॉइंट है इनको ले रहा हूँ, ये हो गया 4। अब यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस, ये सूत्र का माइनस है और ये इस पॉइंट में माइनस आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है। तो बच्चों ये कुल मिला के प्लस बन जाएगा। ऐसे करके आना है, बस कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर देखिए 6 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 36 प्लस 1 यानी बच्चों √37 इकाई मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे इकाई। यहाँ पर देखिए अब मैं BC दूरी निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा बच्चों ये कौन सी दूरी थी, AB की, BC के लिए आपको क्या करना है, फिर से पॉइंट y2 यानी ये -2 और -4 का स्क्वायर प्लस 7 -6 का स्क्वायर। सो बच्चों ये फिर से माइनस के कितने बनेंगे, -6 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये अगेन माइनस का जो स्क्वायर होता है बच्चों प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है वो कितनी है, 36 प्लस 1, यानी ये भी बच्चों √37 यूनिट, ठीक है। अच्छा ये दोनों दूरियां तो बराबर आ गई, इससे हमें पता भी चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हो सकता है समबाहु भी हो, तीसरी भी मुझे निकालनी पड़ेगी बच्चों। सो मैं AC दूरी निकाल लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए बच्चों AC के लिए ये पॉइंट मेरा 1 है और ये आपका दूसरा y2 वाला पॉइंट कंसीडर करो। सो -2 और यहाँ पे ये बच्चों माइनस के 2 है, ये क्या बन जाएंगे प्लस, सेम पॉइंट है का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये भी यहाँ 0 बनेगा बच्चों, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये आ जाएगा 2 इकाई। तो क्लियरली बच्चों इसने ये तो पूछा ही नहीं कि त्रिभुज है या नहीं है, ये पहले से बोल रहा है त्रिभुज तो बनेगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु बनेगा या नहीं ये पूछा है, तो बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि AB और BC जो भुजाएं हैं, AB बराबर क्या है बच्चों, BC है, दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा ये कैसा बनेगा, ये त्रिभुज बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा बच्चों इस सवाल में वो पूछा है आपसे कि ये बिंदु संरेख है। अब संरेख की आपको मैंने शर्त बता दी है, अब क्या करो, इसको बोलो A बिंदु है, ये B है और ये C है, और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो पहले और फिर ये दूरियां फाइंड करो। और फिर आपको क्या देखना है, उन दूरियों में जो दो छोटी वाली है उनको जोड़ के देखना है, वो तीसरी की अगर बराबर आ जाए तो क्या है, संरेख है बिंदु, अगर बराबर नहीं आए तो संरेख नहीं है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके बच्चों। अगेन y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये मेरा AB है, तो AB दूरी निकाल लेता हूँ पहले। इसके लिए बच्चों 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सो देखिए ये बनेगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो ये आया √5। आई होप कि मैंने कोई गलती नहीं की यूनिट, ठीक है बच्चों। अब BC निकालिए, √5 आएगा बिल्कुल, ये कोण 3 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ओके नो प्रॉब्लम। अब बच्चों BC निकालिए, तो ये देखिए -11 और यहाँ पर ये पॉइंट y का क्या है -3 का स्क्वायर प्लस -2 एंड यहाँ पर बच्चों -2 का स्क्वायर। सो ये 11 और 3 कितने हो गए बच्चों, -14, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 196, ठीक है। यहाँ से 16, 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 16, तो बच्चों ये आ गया शायद √212 यूनिट,
तीसरा देखिए बच्चों AC दूरी। AC अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर A और ये पॉइंट है मेरा C, तो इसमें देखिए y2 का काम कर रहा है -11 एंड -5, ठीक है बच्चों, स्क्वायर प्लस -2 -1 स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 11 और 5 हो गए 16, 16 का स्क्वायर हो गया 256 और प्लस बच्चों 9 -3 का स्क्वायर 9, सो ये आ गया 265। अब बच्चों यहाँ पर ये जो दो छोटी बड़ी दूरियां हैं ये, इन दोनों का सम अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे पॉइंट में तो आप देखना कि इन दोनों का योग है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये बिंदु सहरेख नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये बात लिखनी जरूरी है आपको। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल ये निकाल के छोड़ देते हैं। इसका मेन जो पॉइंट है ना वो तो यही है कि आपको पता कैसे चला कि ये सहरेख है या नहीं। वो ऐसे पता चलेगा यहाँ पर जो ये दो दूरियां हैं, छोटी दूरियां हैं, इनका योग है, यानी क्लियरली AB प्लस AC है, वो जो बड़ी दूरी कौन सी है बच्चों, AC है, इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बिंदु सहरेख नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनकी डील कैसे करनी। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो निकालना है, लगाना है, और चतुर्भुज के सवाल में बच्चों एक्चुअल में आपको 6 दूरियां निकालनी पड़ेंगी। देखो आपसे क्या पूछेगा, या तो पूछेगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, या आपसे पूछेगा आयत, कि आयत मतलब हो सकता है जो भी आप चतुर्भुज निकालो, या तो हो सकता है समांतर चतुर्भुज, या हो सकता है आयत, या हो सकता है बच्चों वर्ग, और या हो सकता है समचतुर्भुज। अब इस केस में आपको क्या करना होता है, तो ऐसे चतुर्भुज हो गया तो आपको कितनी दूरियां निकालनी है वो समझो। पहले तो 4 तो हो गई भुजाएं बच्चों, AB BC CD और DA। अब ऑर्डर में सबको मान लो, जो भी 4 पॉइंट रखे हैं उनको पहले को A B C D, फिर आप सारी दूरियां निकालो। उसके बाद में बच्चों दो विकर्ण बनेंगे, यानी AC और BD, ये दूरियां भी आपको निकालनी पड़ेगी। अब बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज और आयत की क्या विशेषता होती है, इनकी क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, दोनों में बच्चों समूह भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, समूह भुजाएं बराबर। ये आयत में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है। यानी अगर आपने निकाला, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई बच्चों, AB BC CD D सब बराबर आ गए, तो इसका मतलब है वो या तो होगा वर्ग या होगा समचतुर्भुज। बच्चों याद क्या होगा, वर्ग, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें ये तो पता चल गया या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि वर्ग होगा या समचतुर्भुज। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा, AC और BD। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो वो क्या होगा, वर्ग होगा, यानी भुजाएं तो चारों बराबर होती हैं लेकिन इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, बराबर, किसमें, समचतुर्भुज में, और इसमें विकर्ण क्या होते हैं, असमान। तो अगर चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इसका मतलब तो वो वर्ग है, और चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, समचतुर्भुज। और यहाँ पर देखिए अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आपको ये पता चल गया या तो होगा समांतर चतुर्भुज या होगा आयत। अब अगर विकर्ण बराबर है तब तो बच्चों आयत है, और विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। तो आपको ये बात यहाँ पर नोट करनी है कि जो वर्ग और आयत होते हैं इनके विकर्ण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। और वर्ग और आयत में जो डिफरेंस है बेसिक वो आपको पहले से पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो सकती हैं। बच्चों यहाँ पर इनको आप एक साथ पढ़ सकते हो, समचतुर्भुज और आयत को, ठीक है। इनमें भुजाओं में सिमिलरिटी है लेकिन विकर्ण में विविधता है, और यहाँ पर वर्ग और समचतुर्भुज। ओके बच्चों, सो अगर ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें आपको 4 बिंदु दे रखे और पूछा है कि ये कैसा चतुर्भुज बनेगा तो आप बता सकते हो इजीली 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी। ओके बच्चों, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पढ़ना है कि x एक्सिस पर बिंदु, ऐसा कोई बिंदु है x एक्सिस पर,
तो हमने आपको सिखाया था अगर एक्स एक्स पर आपको कोई भी बिंदु मानना है, किसी भी बिंदु पे जो निर्देशांक है बच्चों एक्स एक्स पर हमेशा ही y निर्देशांक बच्चों 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब मुझे बिंदु मानना होगा वो होगा x, 0, यानी मुझे ये बात तो पता है कि इस बिंदु का y निर्देशांक तो 0 होगा डेफिनेटली, ठीक है। और अब मुझे ये बिंदु निकालना है, तो बेसिकली बच्चों हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। ये आपका x है। अब इसके ऊपर मान लिया कि x एक्स पर स्थित वह बिंदु क्या है x, 0 है। अब ये इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी इस बिंदु को मैं P बोल देता हूं और इसको A बोल देता हूं और इसको बच्चों B बोल देता हूं। कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु जो x एक्स पर है ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बिंदु सपोज A है आपका, जिसकी निर्देशांक दे रखे हैं 2, -5 और ये बिंदु बच्चों B है -2, 9। तो इस सवाल में बच्चे क्या करते हैं, लगभग जैसे दूरी सूत्र दिखा और ए बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है, ए बी दूरी निकाल दी, काम हो गया। बच्चों यहाँ पर इस सवाल में ए बी दूरी आपको नहीं निकालनी है, ए बी दूरी नहीं निकालनी, ये गलती आपको करनी नहीं है। बच्चे ऐसा करते हैं, सवाल समझते नहीं है, केवल 2 पॉइंट दे रखे हैं और दूरी निकाल के छोड़ देते हैं, हो गया। एक्चुअली में सवाल समझो, सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, ठीक है। एक्स वाला जो बिंदु है P हो गया। इसका मतलब बच्चों ये दूरी निकालनी है मुझे और ये दूरी, इन दोनों दूरियों को मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, उसको भूलना नहीं, लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले AP दूरी या PA दूरी बोल दो, ये निकालनी पड़ेगी आपको। तो मैं P हो गया P, तो यहाँ पर देखो पॉइंट देखो ये है -5, इसको पहला पॉइंट बोल देता हूँ, इसको दूसरा। तो ये y2 का काम करेगा बच्चों -5 -0 -0 का स्क्वायर प्लस 2 x का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये मेरी यहाँ पर PA दूरी आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेता हूँ, ये आएगा 25 और यहाँ बच्चों a - b का होल स्क्वायर लगेगा। सो ये बेसिकली क्या बनेगा 4 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर, ये प्लस आएगा -2ab यानी -4x। ओके बच्चों, दूसरी दूरी आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, PB दूरी बच्चों। अब PB दूरी निकालने के लिए मेरा ये पॉइंट तो पहला है, इसको मैं दूसरा बोल देता हूँ। तो यहाँ बनेगा 9 - 0 9 - 0 का स्क्वायर और प्लस -2 x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये बनेगा मेरा √81 प्लस। अब यहाँ पर आपके पास कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि दोनों माइनस है, यानी मेरे पास या तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है या बच्चों a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, -a - b का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बच्चों बेसिकली अगर दोनों पॉइंट -a - b होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस है जो कॉमन आ रहा है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, और माइनस जब कॉमन आता है बच्चों तो अंदर वाले दोनों प्लस हो जाते हैं। और जब माइनस कॉमन आएगा, या माइनस बोलने का मतलब है -1, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब हो गया -1 का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। अब बच्चों अंदर क्या बचा, a + b का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो बच्चों बेसिकली जब भी आपको ऐसा दिखे -a - b का होल स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप माइनस को हटा के इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों आप क्या करोगे, a + b के होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लो। सो ये बना 81 + 4 + x² + 4x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, प्रश्न के अनुसार हम लिख देंगे PA = PB, क्योंकि ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो बच्चों मैं लिखता हूँ PA = PB, और जब PA = PB है इसका मतलब मेरे को आपको थोड़ा सवाल के अकॉर्डिंग काम करना है। सवाल में देखो PA भी रूट में आ रही है और PB भी। अगर बच्चों मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ यानी वर्ग कर देता हूँ तो ये रूट हट जाएगा।
रूट हट जाएगा तो सवाल है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यानी पी ए का स्क्वायर बराबर होगा पी का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। अब पी ए का जो स्क्वायर है बच्चों, तो पी ए दूरी क्या है ये वाली, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटाना, ये हो जाएगा 25 और 4 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर पी का स्क्वायर ले लो 81 और 4 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 सॉरी प्लस 4 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, उस 4x को इधर लाओ तो ये बच्चों हो गया माइनस का 4x माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29। तो 85 में से 30 घटाओगे तो बच्चों कितना आएगा 55 और ये साइड 56 आएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस का 8x बराबर 56। अब बच्चों यहाँ से x बराबर आ गया 56 बटा माइनस 8, ये 8 को 7 को 56 तो माइनस 7। अतः बच्चों x की जो वैल्यू माइनस 7 है, इट मींस हम कह सकते हैं जो पॉइंट था x एक्स पर उसके निर्देशांक क्या हो गए माइनस 7,0। सवाल में एक्चुअल में हमें x की वैल्यू भी निकालनी थी, बिकॉज हमें उसने हिंट दे दिया था कि x एक्स पर बिंदु है तो उसका y निर्देशांक तो 0 होगा। ओके बच्चों, सो यहाँ पर जो गलती आप करते हो उनसे समझना है। अगर सवाल में बच्चों थोड़ा सा चेंज कर दे, बिंदु को x एक्स की बजाय y एक्स पर बोल दे, तो आप बाकी कोई चेंज नहीं होगा। उस सवाल में केवल जो बिंदु P मानोगे y एक्स पर, उसको क्या मानोगे 0 को मानोगे। बच्चे यहाँ फ्लो में क्या करते हैं, उसको x 0 है तो इसको y 0 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं y 0। ये गलत है। अगर y एक्स पर बिंदु है तो उसका x निर्देशांक 0 है बच्चों, वो पहले लिखा जाता है तो 0, y होगा। ओके, बाकी दूसरी गलती ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला दिखा, ये दोनों पॉइंट आसान दिखते हैं और दूरी है वो ए बी निकाल के छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, गांठ बांध लेनी कि इस बिंदु में मुझे पी ए और पी बी दूरियां निकालनी है, एक्स भी आएगा, डरना नहीं। रूट भी दिखेंगे, उसका स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास काफी हो गई, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज निकालिए और ये जो आपकी बुक है उसके एक्सरसाइज 7.1 का शायद 7 सवाल हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस भी आप इसी बेस पे इसी टाइप के होंगे ऑलमोस्ट। दूरी दे रखी है, कई बार वो क्या करेगा दूरियों का योग दे देगा, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को करना, प्रैक्टिस करना, उन क्वेश्चन को भी ट्राई करना। अगर नए बने तो आप कमेंट करके बताना, वो क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करवा दिए जाएंगे। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।